जो भगवान को केले के फल के स्थान पर और छिलका खिला रही। जैसे ही काका विदुर आए, भगवान का पूजन किया, पाद प्रक्षालन किया और भगवान को 56 प्रकार के भोजन परोस दिए। भगवान जी, ठाकुर जी उस 56 प्रकार के व्यंजन को पान कर रहे हैं और पान करते करते ठाकुर जी विदुर जी से कह रहे हैं कि काका एक बात बोलूं, जो मैया काकी विदुरानी के केले के छिलकों में स्वाद था वो इन 56 प्रकार के व्यंजन में नहीं है, इन भोजन में नहीं है। क्योंकि भैया भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है और भाव से भजता मुझे जो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते काका विदुर जी, मैं ना इन 56 व्यंजन का भूखा नहीं हूं, मैं आपके आभूषण आपके वस्त्रों का भूखा नहीं हूं। यदि कोई मुझे भाव से एक पत्र पुष्प भी समर्पित कर दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि अन्न जल अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण सत्कार है कि भाव बिन सब कुछ भी दो तो मैं उसे लेता नहीं और भाव से एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार है। पर भगवान कहते हैं कि यदि मेरा भक्त अपने आप को समर्पित कर दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। क्योंकि भैया यदि एक भक्त चाहे ना तो भगवान को भी अपने बस में कर सकता है। एक भक्त में वो क्षमता होती है कि वो भी भगवान को अपने बस में कर सकता है, परंतु भैया उसके अंदर विशुद्ध भाव होना चाहिए। बताओ अच्छा वो सबरी कौन सी पढ़ी लिखी थी? अरे वो प्रहलाद जी कौन से पढ़े लिखे थे? वो ध्रुव जी महाराज कौन से पढ़े लिखे थे? वो कुंवरी कौन सी पढ़ी लिखी थी? परंतु भैया उनके अंदर भगवान के प्रति भाव था। यदि आप भगवान को भाव से भजेंगे तो भैया निश्चित ही भगवान आपके हो जाएंगे। यदि भैया यदि आपको भाव से भजना है तो भैया ठाकुर जी को भजने। आजकल जो दिल लगाते हैं कोई पिता से, कोई माता से, कोई पुत्र से, कोई पुत्री से, कोई संसार वालों से जो दिल लगाता है ना तो महाराज वो टूट जाता है। परंतु जिसने हमारे ठाकुर जी से दिल लगा लिया वो दिल टूटने वाला नहीं। अच्छा कौन कौन लगाना चाहता है? बस एक आइए हम भाव से एक भजन को गाते हुए। तो मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं
ये हमें क्या करते हैं? बदनाम। ये हमें बदनाम करते हैं। परंतु भैया ठाकुर जी से दिल लगाओगे तो कोई बदनाम नहीं करेगा। इसलिए किस से दिल लगाना है? ठाकुर जी। परंतु ऐसे नहीं, खड़े हो जाओ और दोनों हाथों से ताली की सेवा करो। क्योंकि देखो भैया, इस संसार में तो हम सब नाच रहे हैं। इस संसार की मोह माया से तो सब लिपटे पड़े हुए हैं, नाच रहे हैं। परंतु भैया ठाकुर जी के यहाँ जिसने नाच लिया उसे इस संसार में नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जिनको भी आनंद लेना है झूमते हुए, जितना दिल ने तुझे याद किया उतना दिल ने बदनाम किया। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या मैं जानूं। देखो भैया, इसलिए यदि भगवान को भजना है तो भाव से भजना है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। महाराज, एक बार की बात है, जब प्रभु श्री राम का जब मां शबरी को पता चला कि मेरी कुटिया पर राम आएंगे, यहाँ मां शबरी के जो गुरु थे
मतंग मुनि, जिन्होंने शबरी से कहा कि तुम्हारी कुटिया पर राम अवश्य आएंगे। और मां सबरी को अपने गुरु के वचनों पर विश्वास था। इसलिए तो कहते हैं महाराज कि अपने गुरु पर विश्वास अवश्य करना चाहिए। और यहाँ मां सबरी को अपने गुरु पर विश्वास था। और एक दिन की बात है, जब मां सबरी सवेरा हुआ, प्रातः काल उठी और उठकर पुष्पों को तोड़ती है। और पुष्पों को तोड़कर मैया राहों में बिछा रही है। एक एक पुष्पों को राहों में बिछा रही है और कह रही है कि मेरी कुटिया पर मेरे प्रभु श्री राम आए। जब मां सबरी को बहुत दिन हो गए, प्रातः काल होते ही पुष्पों को तोड़ती है और राहों में बिछाती है और कहती है कि मेरी कुटिया पर मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। मीठे मीठे बेरों को तोड़ती है और कहती है इन बेरों का प्रभु श्री राम आकर भोग लगाएंगे। परंतु जब उसी समय कुछ संतों का आगमन हुआ, और वो कैसे संत महाराज, ऐसे संत जो सबरी मैया को देखकर और कहते हैं अरे ये तो बावरी हो गई, अरे ये तो पागल हो गई, जो पुष्पों को तोड़ रही है और राहों में बिछा रही है, फेंक रही है, ये तो पागल हो गई। भैया याद रखना, आज संत की पहचान करना बहुत मुश्किल है। संत कौन है, संत की पहचान करना बहुत मुश्किल है। आज भैया नए नए संत पैदा हो रहे हैं। भैया जरूरी नहीं है कि जिसने अपने माथे पर तिलक को धारण किया है, भगवा को धारण किया है और हाथ में माला लिए हुए राम नाम जप रहा है, वही सच्चा संत है। भैया ऐसा नहीं कि वो सच्चा संत हो। भैया सच्चा संत तो वही है यदि एक पैंट पहनने वाला भी यदि अपने हृदय में दूसरे के प्रति दया का भाव रखता हो, अपने हृदय में दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखता हो, तो भैया एक पैंट पहनने वाला भी सच्चा भक्त हो सकता है, सच्चा भक्त हो सकता है। क्योंकि सच्चे संत की पहचान करना बहुत मुश्किल है। एक संत का हृदय क्या है कि संत हृदय नवनीत समाना। भैया संत का हृदय तो वही है जो मक्खन की तरह दूसरे के प्रति दया के प्रति भर जाए, उसका हृदय दूसरे के प्रति द्रवीभूत हो जाए, किसी के दुख में सम्मिलित हो जाए, उसकी करुणा को समझने वाला हो, वही सच्चा संत है। परंतु आज जैसे ही ऐसे पाखंड निर्दह संत, ऐसे पाखंडी संत को मां सबरी ने सुना तो रुदन करने लगी, रोने लगी और कहती है कि मेरी कुटिया पर मेरे राम आएंगे। जब प्रातः काल हुआ तो आज मां सबरी ने अपने भाव से और प्रभु श्री राम को पुकारा।
देखो अभी तक तो भावना में माँ शबरी श्री राम को पुकार रही थी, परंतु आज जैसे ही भावना के साथ भाव प्रकट हुआ तो कहा कि भावना में अगर भाव न हो तो भावना बेकार है, और भावना में अगर भाव है तो इस भव से बेड़ा पार है। भैया आज सबरी के मन में भावना के साथ साथ और भाव भी प्रकट हो गया। तो उसी समय प्रभु श्री राम और माता शबरी की कुटिया पर पधारे। जैसे ही माँ शबरी ने प्रभु श्री राम को देखा तो रुदन करने लगी और प्रभु श्री राम का स्वागत करने लगी। देखो भैया, यदि ठाकुर जी को रिझाना है तो ऐसे नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? अच्छा, इस झोपड़ी में अभी तो निवास हो रहा है, गृह परिवेश है, तो हमारे यजमान जी तो दिख ही नहीं। हमारे यजमान जी यहाँ सामने बैठे आकर, और भाव सिर्फ यही हो कि प्रभु मैं बस आपको इस घर में प्रवेश दिला रहा हूं। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ऐसा नहीं आएगा हमारे ठाकुर जी, ऐसे आने वाले नहीं है। प्रभु श्री राम तो भैया आपने देखा माँ सबरी ने कितनी तपस्या की, तब जाकर प्रभु श्री राम आए। तो भैया अब तो खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए ठाकुर जी को बुलाना है, प्रभु श्री राम को बुलाना है। तो भाव से भरते हुए, नृत्य करते हुए, झूमते हुए Hey!
भाग्य खुल जाएंगे राम मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। और प्रभु श्री राम आए। माँ सबरी के द्वार पर माँ की कुटिया पर और प्रभु श्री राम आए। तो कहने का तात्पर्य है कि भैया भगवान तो भाव के भूखे। और वास्तव में एक बात कहूं कि हम धन्य हैं महाराज कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है महाराज जहां पर हमारे ठाकुर जी ने जन्म लिया। हमने ऐसे देश में जन्म लिया जहां पर हमारे प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं महाराज, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश में हमारा जन्म हुआ, ऐसे देश में हमारे ठाकुर जी ने जन्म लिया। क्योंकि महाराज वृक्षों में चंदन बड़ा और नागों में जैसे शेष और नदियों में गंगा बड़ी, देशों में भारत देश, देशों में भारत देश। भैया ऐसे भारत देश में जन्म लिया जहां हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है? हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा आप बताओ,
इंग्लैंड माता सुनी, पाकिस्तान माता सुनी, मैया कह रही है सुनी, जापान माता नहीं सुना महाराज। परंतु हमने ऐसे देश में जन्म लिया जहां पर भारत माता के नाम से हमारे देश को जाना जाता है। हमने ऐसे देश में जन्म लिया जो एक मात्र शक्ति प्रधान देश है महाराज। अच्छा बताओ, और कहीं के देश में माताओं की पूजन हो जाती है, बहनों की पूजन हो जाती है, परंतु भैया हमारे भारत देश में माताओं को पूजा जाता है, हमारी बहनों को पूजा जाता है, हमारे संतों को पूजा जाता है, हमारे ब्राह्मणों को पूजा जाता है। ऐसे भारत देश में हमने जन्म लिया है भैया। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अच्छा बताओ, वृक्षों की पूजन हो जाती है, पेड़ों की, परंतु भैया हमारे देश में गंगा नदियां, जितनी भी नदियां हैं उनको पूजा जाता है। हमारे यहाँ तुलसी, पीपल इत्यादि वृक्ष हैं, उनको पूजा जाता है। इसलिए हमारे देश को क्या कहा है? सोने की चिड़िया। ओ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया का